जी, आपका स्वागत है पावनी जी। प्रारंभ करिए। स्वागत। जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करांगनवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णः परम किमपि तत्त्वं न जानामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छि किं तस्य शेषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं शिवासं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्रीअञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परमेश्वर परम पिता आदि योगी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले सभी के स्वामी विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता आदि योगी शाम सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी पराम्बा शक्ति भगवती जगत जननी माता पार्वती के चरणों में
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और वही श्याम सदाशिव भगवान और जगदम्बिका माँ पार्वती जो सभी के हृदय में विराजमान है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान शिव की परम अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम उनकी इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और ये जो उनकी कथाएं लीलाएं हैं बहुत दुर्लभ है, और हम जैसे पामर प्राणियों को ये प्राप्त हो रही है। तो इसके पीछे कोई विशेष और गुप्त कारण है। कारण क्या है? वो बाबा भोलेनाथ परमेश्वर आदि योगी सब पे कृपा करने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ है, इसलिए वो सब पे कृपा करते हैं। वो कृपा से पहले चुनते नहीं कि ये कृपा के योग्य है या ये कृपा के योग्य नहीं है। वो तो कृपा कर देते हैं, इसलिए तो कहते हैं बाकी देव देते हैं झोली झाड़ के। जैसे हमारे कपड़ों पे कभी धूल लग जाती है तो हम कपड़ों को झाड़ देते हैं, उनमें जो गंदगी धूल आती है उनको झाड़ देते हैं। तो बाकी देव देते हैं झोली झाड़ के, पर देवादिदेव महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ हैं जो अपनी अनुकंपा और कृपा सब पे बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत छोटा सा बहुत सूक्ष्म अंतर है कृपा और अनुकंपा में। कृपा और अनुकंपा में क्या अंतर है? बहुत लोग इसे एक ही मानते हैं, बस पर्यायवाची है। नहीं, ये सिर्फ पर्यायवाची नहीं है, देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस। एक बहुत छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? अनुकंपा सब पे करते हैं भोले बाबा, क्योंकि वो भोले हैं, सबको सब देते हैं। सबके पास धन है, सबके पास परिवार है, सबके पास पत्नी है, सबके पास बच्चे हैं, सबके पास सब है। तो सब पे उनकी अनुकंपा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसपे अनुकंपा नहीं है। परंतु जब वो आपको अपने कृपा पात्र समझते हैं, जब आप उनकी कृपा के योग्य हो जाते हैं, ये अगली सीढ़ी है अनुकंपा की, ये नेक्स्ट लेवल है। जब आप उसके योग्य हो जाते हैं, तब आपको उनकी लीलाएं कथाओं का श्रवण मिलता है, उनकी कथा उनकी लीलाएं मिलती है। इसलिए अगर हम ये सब श्रवण कर पा रहे हैं तो उनकी कृपा है। और कृपा का जो कारण है वो हमारे पूर्व जन्म के कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं है। किसी के हो सकते हैं, परंतु मैं तो मानती हूँ, मैं पामर प्राणी जो बार बार संसार सागर में फंस जाता है, जो इस माया भौतिक संसार में फंसा हुआ है, उससे क्या ऐसा पुण्य किया होगा कि वो इस कृपा के पात्र बना होगा। वैसे तो पूर्व जन्मों का किसी को याद नहीं, परंतु हम मूर्ख प्राणी जो माया में आसक्त हैं, क्या ऐसा कोई कर्म कर सकते हैं जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए? इसका उत्तर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। परंतु वो भोलेनाथ न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे पापों को, हमारे दुराचारों को, हमारी गलतियों को ही पुण्य मान लेते हैं, कोई बहुत सत्कर्म समझ लेते हैं, और उन्हीं मन बनाए सत्कर्मों के, जो सत्कर्म है भी नहीं, हमने पाप किया पर उन्होंने उसे पुण्य समझ पे हम पे कृपा करी। तो बाबा भोलेनाथ का इस कृपा के लिए कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। इसलिए तो इन्हें देवादिदेव कहते हैं, आदि योगी कहते हैं, महादेव कहते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ है। ये इतने भोले हैं कि भक्तों पे बिना कारण के कृपा करते। तो श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, माता सती ने अपनी देह क्यों त्यागी, इस कथा का आगे वर्णन करें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब माता सती को पता
चला कि कैसा घोर अपमान उनके पिता दक्ष प्रजापति ने देवादिदेव बाबा भोलेनाथ उन उन सदाशिव भगवान का किया, जो भक्तों पे बिना कारण के रीझ जाते हैं, उनसे ऐसा बुरा द्वेष, ये भावना रखी। और ये जो द्वेष है ना किसी भी व्यक्ति से, ये बहुत बुरा होता है। किसी भी व्यक्ति से किस बात का द्वेष करना, किस बात का अहंकार करना कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है और इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मैं इससे द्वेष, इससे बुरी भावनाएं अपने मन में कटुता ला दूंगा। ये कहाँ की समझदारी है। और कहा जाता है 4 दिन की जिंदगी में किससे इतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। तो जीवन का तो ये उद्देश्य है कि सबसे प्रेम से, सब में भगवत स्वरूप देख के, क्योंकि ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, हर मानव में, हर जीव में, मानव में नहीं सिर्फ, हर जीव में उस परमात्मा का ही तो अंश विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो क्या पता किस रूप में वो प्रभु ही मिल जाए। तो किससे बैर करना, किससे द्वेष की भावना रखना, परंतु दक्ष ने रखा। तो वो जो जगदम्बिका है, ये भगवती हैं, जिनके नवरात्र, अभी शारदीय नवरात्रों का हमने आनंद लिया, इनके विषय में समझते हैं। क्योंकि सब कहते हैं ये जगत जननी है, जगत माता है, भगवती है। हम ये कथा के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव परम तत्व है, शिव ही सर्व है, ये पूरी सृष्टि शिवमयी है। परंतु इस बीच में ये शक्ति, ये जगदम्बिका कौन है? क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये शक्ति कौन है? हमने हमेशा ये समझा कि शिव भगवान है, परंतु पार्वती कौन है ये समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। हमने ये समझा कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परंतु क्या हमने कभी ये समझने का प्रयास किया कि श्री किशोरी जी कौन है? वैसे तो ये तत्व हम जैसे मूर्खों के द्वारा कभी समझा नहीं जा सकता, परंतु प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य था। हमने वो किया? नहीं किया। हमने समझा राम परम भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपाशी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ये राम है जो आनंद के सिंधु है, पर ब्रह्म है। परंतु सीता कौन है? आज इस विषय पे विशेष चर्चा कर, और ये समझने के लिए हमें जाना होगा किस एक जीवन, किसी के जीवन की सत्य घटना में। किसका जीवन है ये? आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनके विषय में सभी जानते हैं, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। और उनके जीवन की एक घटना से ये बात समझी गई कि शक्ति कौन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, ज्ञानियों के भी ज्ञानी थे, और उन्होंने अनेक सुंदर दर्शन दिए, अनेक सुंदर फिलॉसफीज दी, जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इत्यादि। और वो कहते थे जो ब्रह्म है ना, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति रहित है, वो नाम रहित है, वो आकार रहित है, वो लीला रहित है, वो इन सब से रहित है, उसमें कुछ नहीं। वो गुण रहित है, वो निर्गुण है, निराकार है, वो शक्ति रहित है। ये मानना था आदि गुरु शंकराचार्य जी, that he is formless, he is nameless, he is powerless, he is pastimeless। परंतु इस धारणा, क्या ये धारणा पूर्णता सही थी? इसे समझने का हमें प्रयास करना।
तो ये घटना है जब आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी में थे और प्रातः काल का समय था। मणिकर्णिका घाट की ये बात है। अपने कुछ चेलों के साथ, अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे स्नान के लिए गंगा जी में। तो जाते जाते उन्हें एक स्त्री मिलती है। सत्य घटना है, आप स्वयं से कहीं पढ़ सकते हैं। अगर उनके जीवन के बारे में आप पढ़ें, सत्य घटना है उनके जीवन की, कि जा रहे थे और जाते जाते क्या देखा है, एक स्त्री है, बैठी है वो। और कैसे है स्त्री की हालत, बाल उलझे हुए हैं, रो रो के उसने अपना बुरा हाल बना दिया है, चूड़ियां टूटी हुई हैं, और उसकी जो गोद है ना, उसमें उसके पति का मृत शरीर है, वो शरीर है। और वो स्त्री बहुत जोर जोर से बिलाप कर रही है, रो रही है, रुदन कर रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि ये तो मार्ग रोके बैठी है, तो आगे गए। कहा, देवी आप हमें स्नान करना है, आप थोड़ा रास्ता दीजिए, थोड़ी स्पेस दीजिए, हमें स्नान करना है। वो देवी रुदन करती करती और जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, मेरा पति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा मनुष्य था, परंतु भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने समझा दुखी है, तो थोड़ा दिलासा दिया, थोड़ा सहानुभूति दी, सिंपथी दी, और कहा, देवी बहुत दुख हुआ आपकी पति की मृत्यु का समाचार सुन के, परंतु अब हमें जाना है। वो देवी और जोर से रोने लगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अब थोड़ा ज्ञान देने का प्रयास किया कि देवी, ये जो जगत है ना, इसमें जो आया है उसको मरना तो होगा, मृत्यु तो निश्चित, इसलिए आप विलाप ना करें और हमें जाने दें और हमें जगा दें। वो स्त्री और जोर से रोने लगी। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी को थोड़ा क्रोध, वो आवाज उठाते हैं और कहते हैं, देवी जगा दीजिए। वो देवी और जोर से रोने लगती है, सबके पति जीवित हैं, मेरा ही पति क्यों गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को और क्रोध आ रहा है और जोर से चिल्लाते हैं, जोर से कहते हैं, देवी जगा दीजिए। देवी और जोर से रोने लगती है। इधर आदि गुरु शंकराचार्य जी को बहुत क्रोध